नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। सीएम का नाम भी तय हो चुका है। अब बारी है साल 2024 की। कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए लोकसभा चुनाव में भी जीत का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि इस जीत के सहारे वो आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का पत्ता तक काट सकती है। शायद तभी इस जीत के बाद कांग्रेस के कई बड़ी नेता पार्टी की तरफ से पीएम के सामने प्रियंका को खड़ा करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी को मात दे देंगी। लेकिन क्या इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव के नतीजे मानना सही है, या ये सिर्फ कांग्रेस की कोरी कल्पना है, या यूं कहें कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कर्नाटक चुनाव में मिली हार की समीक्षा बीजेपी पार्टी कर रही है कि वो कौन सी कड़ी थी जो कमजोर रह गई, जिसके चलते बीजेपी को हार नसीब हुई। इस बीच कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस पर रोक लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि अब ये ओवर कॉन्फिडेंस बनता जा रहा है। इस पर विराम लगाया है राजनीति के चुनावी रणनीतिकार, जिनकी भविष्यवाणी कई बार सच साबित हुई है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान में हड़कंप मच सकता है। पीके ने विरोधी पार्टियों को नसीहत देते हुए आंकड़ों के साथ साथ साफ साफ आईना दिखा दिया है। पीके ने कहा कि कांग्रेसी इसी साल 2024 लोकसभा चुनाव की जीत ना समझे। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बाद का इतिहास क्या रहा ये भी सभी ने देखा है। मतलब पीके ने चेता दिया है कि कांग्रेस को इतिहास में जो बुरा नसीब हुआ है उसे वो ना भूले। कांग्रेस के लिए पीके की ये बात एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। पीके ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत कर जरूर आई है, इसके लिए उसे बधाई, लेकिन इसे 2024 से ना जोड़ा जाए तो ही सही है। प्रशांत किशोर ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा, याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम 2024 के आम चुनाव के लिए संकेत देता है। मैंने उस समय ट्वीट करके कहा था कि हर चुनाव एक अलग चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश के चुनाव का फैसला नहीं हो सकता। साल 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 80 में से 73 लोकसभा की सीटों पर जीत दिलाई। कर्नाटक विधानसभा के लिए 2013 में चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई। उसके एक साल बाद ही 2014 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जीत कर आई। आपको ये भी याद होगा कि 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसलिए मैं कांग्रेस या अन्य पार्टियों को बता रहा हूं कि देश में हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। अब जरा प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी के मायने भी जान लीजिए। इसका मतलब ये है कि पीके इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों से जोड़ना ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस इस जीत को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रही है तो ये कांग्रेस के लिए आगे जाकर बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। यही गलती अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा भी काफी हवा में थी, लेकिन जो हाल हुआ वो सभी ने देखा। उसके बाद निकाय चुनाव में भी बीजेपी की यूपी में एक तरफा जीत हुई। प्रशांत किशोर ने इसे नसीहत के तौर पर कांग्रेस के सामने रखा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस नसीहत पर कितना ध्यान देती है।